हेलो एस्पिरेंट्स, आज है डे 7। तो नए लोग जो आए हैं वो बता दें, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा एक, ठीक है। उस पर डेली एक क्वेश्चन पड़ता है, उसका आप आंसर भेजते हैं, फिर हम उसको इवेलुएट करके देते हैं आपको। फ्री सीरीज़ है, ठीक है। 80 दिन चलेगी, डेली एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उसका वीडियो एनालिसिस मिलेगा जैसे अभी हो रहा है, ओके। UPPCS GS 5-6 के लिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के प्रभाव और इससे संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करें। पहला स्टेप जो मैंने बताया था क्या करना है, क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ दी उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। तो क्या बोला है, इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म, ठीक है। इम्पैक्ट पूछा है, इम्पैक्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इन उत्तर प्रदेश GS 5-6 है तो UP ही होगा। एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट, इश्यूज बोला है। अब यहाँ पे नेगेटिव डालेंगे आप, यहाँ पे इश्यूज ही बोला है तो यहाँ पे नेगेटिव डालने के बजाय आप इसी इश्यू को जो है नेगेटिव पॉइंट में जो है आप एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 हुआ क्या, अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स को। स्टेप 2 क्या है, देखना है कितने नंबर का है। 12 नंबर का है तो 200 वर्ड में आएगा, 10 मिनट में आपको करना है ये, ठीक है। 8 नंबर वाले बताए थे 125 वर्ड और जो है 8 मिनट 6 मिनट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देख लिया, 12 नंबर का है, ठीक। स्टेप 3 रहेगा क्वेश्चन स्टार्ट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, इंट्रो डालेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म ऑन UP एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट। तो लैंड रिफॉर्म का कुछ इंट्रो डाल देंगे कि ज़मींदारी एक्ट आया UP में, है ना। उसके बाद जो है लैंड रिफॉर्म थोड़ा सही हो गया, फैक्चुअल इंट्रो डालेंगे। फिर आएंगे बॉडी में, ठीक है। बॉडी में क्या, बॉडी में बोला था डायग्राम डालने को, कुछ फ्लो चार्ट टाइप कुछ डाल दीजिएगा, ठीक है। नीचे देखेंगे क्या है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। फिर बॉडी में आएंगे, क्या पूछा है, इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म। तो पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल देंगे, ठीक, उसे कुछ पॉइंट्स होंगे। फिर उसके बाद नेगेटिव पॉइंट्स डाल देंगे, या पूछा इश्यूज़ ना, तो नेगेटिव पॉइंट्स के बजाय इश्यूज़ डाल देंगे, वो नेगेटिव में ही हाईलाइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बॉडी में जो है वे फॉरवर्ड टाइप कुछ डाल देंगे, है ना। वे फॉरवर्ड में कुछ जो है कमेटी की रिपोर्ट वगैरह, लैंड रिफॉर्म कैसे और सही किया जा सकता है, उसके बाद कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। देखते हैं लिखा कैसे गया है। तो ये था अपना आंसर। लैंड रिफॉर्म मीन्स डेलिबरेट चेंज इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर एंड द फार्मिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म मेजर्स इन UP वॉज द UP जमींदारी एवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, ठीक है। फैक्चुअल इंट्रो है, ओके। इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म इन UP, इम्पैक्ट क्या हुआ, पहले तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला मैंने कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड जो है, रिड्यूस्ड लैंड लेसनेस, है ना। बहुत लोगों को ज़मीन मिल गई, जो टेनेंट से जो उधार पे जो है काम करते थे वो लैंड ओनर बन गए। एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, पॉवर्टी डिक्रीज्ड, फार्मर्स ऑफ गोरखपुर और बनारस, इनको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, ठीक। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस हुआ, जैसे NSSO 2020 बोलता है कि 25% ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड वेंट टू SC and ST। वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, है ना। रूल ऑफ जॉइंट टाइटल आ गया कि अब जो औरतों के नाम पे भी जो है ज़मीन रहेगी। इश्यूज़ क्या थे इसके लैंड रिफॉर्म के, या नेगेटिव पॉइंट्स, इम्पैक्ट बोला है ना, तो इम्पैक्ट और इश्यूज़ ही पूछ दिया है, तो इन दोनों को एक ही में कर लेंगे, अब अलग अलग से नहीं लिखेंगे। जैसे इनएक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स, ओनली 60% जो है लैंड डिजिटाइज हुआ UP में, लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, है ना। ICR की रिपोर्ट है। कॉम्प्लेक्स लैंड टेन्योर सिस्टम, है ना। ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं, 50% जो है 50,000 लैंड केसेस रजिस्टर्ड, है ना, केसेस रिपोर्टेड 2020 में। ओवरलैपिंग, एक ज़मीन 10 लोगों के नाम पर है। जेंडर इन इक्वालिटी, एग्रीकल्चर सेंसस 2020 बोलता है कि ओनली 13% लैंड होल्डिंग जो है ओन्ड बाई वुमेन। रेजिस्टेंस फ्रॉम लैंड ओनर्स, वेल्दी लैंड ओनर्स अपोज लैंड रिफॉर्म्स, ठीक। तो उसके बाद कुछ रिकमेंडेशन, कुछ कमेटी की रिपोर्ट देख ली, है ना। बहुत देखो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ लोग बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे इसी पॉइंट को लेके दुनिया भर का एक्सप्लेनेशन डाल देंगे। हेडिंग डाला, एग्जाम्पल, हेडिंग एंड एग्जाम्पल, हेडिंग एंड एग्जाम्पल, बस इतना भी खत्म करना, एक्सप्लेन नहीं करना, ऐसे नहीं है, ठीक है। पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल लिखो, खत्म, ओके। रिकमेंडेशन क्या, सेकंड ARC बोलता है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड करिए, क्रिएटिंग यूनिफाइड लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम,
है ना। इनहेंसिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट ये बोलती है ना। ट्रांसपेरेंसी जो है, कॉमन SAR है ना, इनका रिपोर्ट करती है कि ट्रांसपेरेंसी इन लैंड ट्रांजेक्शन करना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, कंक्लूड कर दिया, है ना। एंड सो कंसोलिडेटिंग अबव रिकमेंडेशंस थ्रू स्टेप्स लाइक डिजिटाइजेशन, जैसे भूल एक यूपी भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका का, लीगल सपोर्ट, है ना, नालसा वगैरह, उसका स्ट्रेंथनिंग स्ट्रक्चर वुड मेक यूपी एन इंक्लूसिव प्रदेश। कितना इजी पीजी जैपनीजी वाला टाइप आंसर है, सिंपल सिंपल, है ना। ये इंट्रो डाला, बेसिक इंट्रो, यूपी जमींदारी है, थोड़ा मसाला मिल गया, पॉजिटिव में लिख दिया क्या क्या हुआ, बेसिक बेसिक पॉजिटिव लिख दिया, कुछ इंट्रो, ये मसाला मेन है, इंट्रो बोला, एग्जाम्पल डाल दिया, तो वो मेन हाईलाइट है, चलो नहीं डालता है। तो ऐसे करके जो है आपको सिंपल सिंपल हेडिंग डाल के एग्जाम्पल लिखना, एक्सप्लेन नहीं करना। हिंदी में देख लेते हैं इसको कैसे लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के प्रभाव, उससे संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करें। तो भूमि सुधार का अर्थ है कि भूमि के स्वामित्व या का उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन द्वारा प्रारंभ की गई शोषणकारी व असंतुलन मूलक व्यवस्थाओं का पूर्ण उन्मूलन शामिल है। ठीक है, क्योंकि भूमि सुधार का प्रभाव क्या हुआ, सकारात्मक प्रभाव, है ना। तो भूमि का जो है हस्तांतरण, ठीक है, ये सब हुआ, है ना। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिला, ठीक, महिला सशक्तिकरण, संयुक्त शीर्षक संपत्ति, है ना। ये अब औरतों के नाम से भी जो है ज़मीन मिलेगी, ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र होगी। भूमि सुधार के मुद्दे, ठीक है, भूमि अभिलेख, जो भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, ये भी सब हुआ, है ना। तो ये सब डालना है आपको ऐसे करके, है ना। समितियों का जो है ये रिपोर्ट डाल दिए, आगे गिरा क्या होनी चाहिए। सेकंड AR से ये बोलता है कि भूमि का डिजिटल जो है डिजिटलीकरण करना है ना, विवाद समाधानों को बढ़ावा देना है, स्वामीनाथन आयोग का ये कहना है ना। अन्य चीज़ें हैं जैसे कि भूमि हस्तांतरण के में पारदर्शिता, जागरूकता अभियान, अतएव डिजिटलीकरण, जैसे भूलेख यूपी, है ना, भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका का कानून समर्थन, ये सब करके जो है उत्तर प्रदेश को जो है एक समावेशी प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये था अपना Day 7, ठीक। तो ऐसे आपको लिखना है, डेली डेली देखिए आप इसको, ठीक है। PDF टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी आपको। मिलते हैं Day 10 पे। थैंक्स।